अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक से होंगे। और लास्ट टाइम हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट के बारे में, और मज़ीद उस पर डिस्कस करेंगे आज हम। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ़िंगर मेथड है क्या चीज़। तो दोस्तों, ये चारों उंगलियां हैं हाथ की, और फर्स्ट फिंगर आपने ले लेनी है। इसको जो है ना, उसके फर्स्ट पोर जो है उसको प्रेजेंट का नाम दे देना है, सेकंड पोर को आपने पास्ट का नाम दे देना है, और थर्ड पोर जो है उसको आपने फ्यूचर का नाम दे देना है। क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, अगर किसी को समझ नहीं आ रही हो तो वो कमेंट में जो है ना शेयर कर सकता है। कोई भी चीज़ हो आप जो है ना गेट नहीं कर रहे, समझ नहीं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि स्टूडेंट्स को क्या जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं वो मुझे भी पता होना चाहिए। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट के बारे में मज़ीद जो है ना काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जुमलों की आगे चार इकसाम होती हैं, उन पे हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है ना हमने जिस चीज़ पर डिस्कस करनी है वो ये ग्राफ है जो मैंने दिया हुआ है। इसका जो है ना प्रेजेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फोर है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, और सेकंड फिंगर है, फर्स्ट फोर है उसको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस का नाम दिया हुआ है, और थर्ड फिंगर है परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट किया है, और उसकी फर्स्ट फोर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट करके दिया है प्रेजेंट को, क्योंकि हमारे पास लिखने में थोड़ा सा ग्राफ में आपको पता है कि जगह कंजेस्टेड सी होती है, तो इसलिए मैं इसको कम्प्लीटली जो है ना इसको राइट नहीं कर पा रहा। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ फिंगर का जो फर्स्ट फोर है उसमें जो है ना हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नाम दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि हमारे हाथ की चारों उंगलियों में कौन सा ज़माना है, और कौन से ज़माने उस ज़माने के कौन से जुमले की बात कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर की तरफ से, जिसका हमें इंतज़ार था। तो उसके लिए जो है मैंने डिज़ाइन किया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनेट को, जो है ना काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, यानी कि जुमलों की इकसाम है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में हमने डिस्कस करना है मज़ीद, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो सिंपल और अफर्मेटिव टेंसेस थे उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली अगली नई वीडियो। मज़ीद डिस्कस करने से पहले जो है ना हमने आपको बताया था कि आपने इसका प्रीवियस लेक्चर को देखना है, ताकि जो है ना आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो इसी तरह जो है ना कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसका भी हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में डिस्कस करना है। और परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके बारे में हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसका भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो चलें आज की पहली जो है ना एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, उसका हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों तरह के जो है ना हमने ग्राफ में मेंशन किया हुआ है, स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि हमने इसको किस किस तरह से हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, और आप इसको देख सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो है ना हमने सबसे पहले डिस्कस करना है, और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो कि दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो टेनिस नहीं खेलती है। She does not play tennis. She does not play tennis. वो टेनिस नहीं खेलती है। उसके बाद जो है ना we don't leave at 9 AM. We don't leave at 9 AM. हम 9 बजे जो है ना हम नहीं स्कूल छोड़ रहे होंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव, does she arrive at airport? क्या वो एयरपोर्ट पर पहुँच आई है। इसी तरह नेक्स्ट जो है ना do you play tennis? क्या तुम टेनिस खेलते हो? तो इसमें जो है ना आपने अपना एक्सप्रेशन भी ज़ाहिर करना होता है। और नेक्स्ट हमने कंटिन्यूस के बारे में बात करनी है। कंटिन्यूस के बारे में जो टेंसेस दिए हुए हैं वो ये हैं कि शी इज़ नॉट प्ले टेनिस, वो टेनिस नहीं खेलती रही है। कंटिन्यूस का मतलब होता है किसी सेंटेंस का जारी रहना होता है, जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी वो हाल में चल रहा होता है, यानी कि अभी तक वो जारी है, उसके ख़त्म होने का कोई नाम निशान नहीं है।
तो इसी तरह जो है ना हमने इसको डिस्क्राइब किया, आई एम नॉट लिविंग एट 9 AM, और जब उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इज़ शी अराइविंग एट एयरपोर्ट, क्या वो एयरपोर्ट पर पहुंच रही है। इस तरह का मतलब वो होता है। जो हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो उस पर आपने एक्सप्रेशन भी देने हैं फेस के कि वाक़या अगले बंदे को लगे कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास जो है इंट्रोगेटिव बनाना है, आर यू प्लेइंग टेनिस, क्या तुम टेनिस खेलते हो, आर यू प्लेइंग टेनिस। इसी तरह जो है ना हमने इस पर प्रैक्टिस भी करनी है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो ये चीज़ है कि दो ज़मानों को ज़ाहिर करता है, यानी कि पास्ट के दो ज़मानों को ज़ाहिर करता है जो स्टार्ट हुआ हो और ख़त्म भी हो गया हो, यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस हमने आज इसमें वर्क करना है। नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है और उसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, आपने इस पर जो है ना वो प्रैक्टिस भी करनी है। इसका नेगेटिव जो बनेगा, वी हैवंट reached at university and I haven't come at home। और जो इंट्रोगेटिव बनाएंगे, she hasn't gone, क्या वो चली गई है, नहीं। उसका जवाब भी आप आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ना यहाँ पे एक आपको मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि आपने इसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है या बोलना है। और इसका जो नेक्स्ट हमने उसको दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो है ना हमने शॉर्ट करके लिखा हुआ है ताकि क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो इसलिए यू हैवंट प्लेड टेनिस, क्या तुमने टेनिस नहीं खेला है। तो इस तरह के सेंटेंस बनाते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना उसका क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव जो है ना दिया हुआ है। पहले हमने नेगेटिव के बारे में डिस्कस किया था, अब जो है ना हम इसको मज़ीद जो है ना इंट्रोगेटिव पे जो है ना वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे कि हैव यू रीच्ड एट यूनिवर्सिटी, क्या तुम यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे या पहुंच गए हो। इस तरह का टेंस जो है ना बनाते होते हैं। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ना नेक्स्ट हमने उस पर एक्सरसाइज किया, 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं और स्ट्रक्चर भी दिया है, तो इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। हैज़ शी गॉन, इस तरह का जो है ना हैज़ शी गॉन, इस तरह का हमने एक्सप्रेशन देना है ताकि अगले बंदे को लगे कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। हैव आई कम 5 o'clock एट होम, मतलब आप किसी से आप पूछते हैं कि क्या मैं 5 बजे पहुंच गया था, तो इस तरह से जो है हैव यू प्लेड टेनिस, क्या तुमने टेनिस खेला है, इस तरह से। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट कंटिन्यूस भी एक ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट के दो ज़मानों को ज़ाहिर कर रहा, जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ हो, यानी कि वो जारी है। तो उसके लिए जो है ना हमने इस पर एक्सरसाइज की हुई है और इसको आपने समझना है। नेगेटिव के बारे में मैंने सबसे पहले जो है ना वो बनाया हुआ है सेंटेंसेस, आपने उसको देखना है और इस पर जो है ना वर्क भी करना है। ये नहीं कि आप सुनते रहें और देखते रहें, तो इस तरह इंग्लिश नहीं होती। जैसे मैथ जो है ना हाथ से लिखने से आती है, तो अंग्रेज़ी भी ऐसे बोलने से आती है, सुनने से बिल्कुल नहीं होती। तो इस पे जो है ना आपके सामने जो है ना ग्राफ में दिए हुए हैं सेंटेंसेस, आप इसको देख सकते हैं और स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो आपने इस पर डिस्कस करनी है और लेकिन जहन में ये रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन करें उसका क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ होना चाहिए कि आप किस अंदाज़ में उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसी तरह जो है ना इंट्रोगेटिव है जो यहाँ पे आपको ग्राफ में शो हो रहा होगा। तो ये वैसे तो हम डिस्कस करें तो इस लेक्चर पर बहुत टाइम लगता है, तकरीबन एक जो है ना सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हुए उसको डिस्कस करते हुए एक घंटा ऑलमोस्ट लग जाता है। लेकिन शॉर्ट वे में, और क्योंकि ये फिंगर मेथड है इसलिए जो है ना हमने इसको शॉर्ट करके बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर किसी ने ये वीडियो देखी और हमारा पहला लेक्चर ना देखा हो तो वो पीछे जाकर हमारा पहला लेक्चर देख सकता है, इससे प्रीवियस लेक्चर जो है ना, और इसको लाइक ज़रूर कर लें ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे जो है ना फीडबैक मिल रहा है। और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।